अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। ईरान अमेरिका जंग की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है और मैं ये समझता हूं कि पूरे खित्ते के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो कि सामने आई है। और खुशखबरी ये है कि ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। ना सिर्फ ट्रंप ने बल्कि अफवाज के इसराइली अफवाज के जो सरबराह हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो भी हैंड्स अप कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर यह जंग छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। वो अपनी क़यादत पर ना सिर्फ सवालात उठा रहे हैं बल्कि वो ये कह रहे हैं जी कि इतनी कैपेसिटी ही नहीं रही अब हमारे फौजियों में कि वो अब ग्राउंड जमीनी जो जंग है उसमें भी जाएं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि ईरान ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को। 13 अड्डे तबाह हो गए हैं और जो अमरीकी फौजी हैं ना, वो बमुश्किल ऑपरेट कर पा रहे हैं और बहुत सारे अड्डे तो ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। और जो अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई थी ना, इस पर ईरान ने जो जवाब दिया है ना, वो ये है जी कि 10 लाख फौज उन्होंने अपनी तैयार कर ली है। और इस फौज में ज्यादातर रजाकार है। रजाकार कौन होते हैं जी? रजाकार होते हैं अवाम। जो जंग की जब सूरत हाल होती है ना, फिर ये नहीं होती कि जो आपकी फौज है वही लड़े। जो रजाकार, जो अवाम है ना, उनमें से भी कोई लड़ना चाहता है वो फौज के पास जाता है, उससे कहता है जी मैं भी लड़ना चाहता हूं। तो लाखों की तादाद में ईरानी रजाकाराना तौर पर तैयार हैं जी कि हमें आप लें, हम ये जंग लड़ना चाहते हैं। इसने भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया है अमेरिका को। अमेरिकी सदर ने बाकायदा तौर पर ट्वीट भी दाख दी है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो आप ये सुने जी कि सदर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप से इनका अपना ही मीडिया और इनकी अपनी ही जो काबीना है ना, वो तंग पड़ गई है। क्यों तंग पड़ गई है? और इनके हवाले से अब बाकायदा तौर पर ये खबरें छपने लग पड़ी हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो एक दिन में कम से कम 12 से 14 झूठ बोलते हैं। या आप यूं कहें, थोड़े से अगर हम अल्फाज को मॉडिफाई कर दें, कि 10 से 12 से 14 इश्यूज पर गलत बयानी करते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 2 दिनों की आपके सामने सिर्फ मैं चीजें रखता हूं जी। एक तो वो ये कहते हैं जी, और अपना मजाक भी बनवा रहे हैं। खैर, अच्छा, पहला क्या उन्होंने बात की, कहते हैं जी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनाई साहब, उनकी शहादत के बाद ईरानी अवाम ने मुझे कहा है कि आप हमारे सुप्रीम लीडर बन जाएं, और मैंने उनको इनकार कर दिया। मतलब है कुछ अकल को हाथ मारने वाली बात करें कि वो अवाम जो जंग लड़ने के लिए रजाकाराना तौर पर भर्ती हो रही है फौज में कि हम लड़ेंगे, वो आपको सुप्रीम लीडर चुनेंगे। और फिर इसी के साथ एक और खबर भी मिलाता हूं, ये भी फरमा रहे हैं सदर ट्रंप साहब कि भाई वेनेजुएला जो है, अगर मैं वेनेजुएला चला जाऊं ना तो वहां की अवाम मुझे वहां का सदर बना देगी। पता नहीं, मतलब है कि इस किस्म के, खैर अमरीकी अवाम पर भी इस किस्म की जो एक चीज है ना, वो इस वक्त मुसल्लत है। फिर जी ट्रंप साहब का आज एक और स्टेटमेंट आई, अभी कुछ देर पहले ही एक और स्टेटमेंट आई, और उस स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि ईरान को चाहिए कि वो इस जंग को रोकने के लिए कोशिशें करे। यानी कोशिशें क्या करे कि हमारी शराइत मान ले। खैर, जो शराइत है ना, वो मुकम्मल सरेंडर मांगा गया ईरान का, ये तो कभी भी ईरान नहीं करेगा। तो ट्रंप ये कह रहे हैं। बहरहाल ट्रंप की ट्वीट की तरफ आते हैं जी। आज ट्रंप ने एक ट्वीट की है जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। उस ट्वीट में वो ये कहते हैं जी कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, इन मुज़ाकरात को मजीद मैंने 10 दिन दे दिए हैं और 6 अप्रैल तक मैं कोई अटैक नहीं करूंगा ईरान पर। ठीक है, पहले 5 दिन थे और अब ये दिन बढ़कर मजीद 10 दिन हो गए और अब 6 अप्रैल तक मामला चले गए हैं। भाई आप ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही, उन्होंने तो उठाकर आपकी जो सारी शर्तें हैं वो आपके मुंह पर दे मारी हैं। वो तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपनी जो शर्तें हैं वो रख ली हैं। तो प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? प्रॉब्लम अब आपको बताता हूं। इसराइल के आर्मी चीफ हैं, मैं उनका जो नाम है वो भी आपको बताता हूं जी। ये हैं जी अयाल ज़मीर। अयाल ज़मीर इनका नाम है जी। इन्होंने कहा है जी कि मैं 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूं, मैदान जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे। अगर रिजर्व फौजियों से मुतल्लिक कवानीन की तरमीमों दीगर इकदाम ना किए गए तो इसराइली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। ये उन्होंने एक ब्रीफिंग असल में हुई है और उनकी जो ऑडियो है ना, ये लीक हुई है कि उन्होंने ये कहा है। यानी कि वो इस जंग में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निकलो इधर से, हम मजीद नहीं लड़ पाएंगे। और इस हवाले से जी कुछ सीनियर लीडरशिप है वहीं की, वो ये कहते हैं जी कि इस किस्म की स्टेटमेंट जो है ना, वो मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं किसी आर्मी चीफ की तरफ से। और अगर वाकई ऐसा था तो इस हुकूमत को, अच्छा वो ये भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को चाहिए ही नहीं था वो इस जंग में जाए। ये वहां से अब जो स्टेटमेंट्स है ना वो आ रही हैं।
और ट्रंप भी इसी वजह से ही नहीं, ये जो टाइम वक्फा लिया गया उसके पीछे भी एक बड़ी रीजन ये भी है। पहले इस तरह का माहौल बनाया गया जी कि ट्रंप कोई बड़ा हमला करने जा रहा है ईरान पर, इसी वजह से वो थोड़ा सा उसने पॉज लिया है। लेकिन मसला ये पड़ गया कि जब तकरीबन 40 से 50 हजार फौजी उसने खिते में तैनात किए और कोई 2000 जो उनके स्पेशल कमांडोज है ना उनको भी ट्रंप की जानिब से भेज दिया गया, तब तो बिल्कुल माहौल बन गया था जी कि अब तो बहुत बड़ा ईरान पर जो हमला है ना वो होगा, और तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई थी। लेकिन एकदम से ट्रंप ने यू टर्न लिया। अच्छा, ये सब कुछ उसने इसलिए किया था जी मुज़ाकरात में जोर डाले कि ईरान हमारी जो शराइत है ना वो मान ले। अब हुआ क्या जी, हुआ ये कि ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली और उन्होंने 10 लाख अपने जो ग्राउंड पे फौजी है ना वो तैयार कर लिए, और उसमें बहुत सारे रजाकार, उन्होंने बड़ी तादाद रजाकारों की उन्होंने जो है वो तैयार कर ली कि आए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अगर हम डिस्कस करें ना तो ये भी बड़ा मुश्किल है कि वहां ईरान में जाकर अटैक करके और वहां पर अपना कब्जा बरकरार रख सकें। कैसे, उसकी भी रीजन बताता हूं। अमेरिकी फौज के लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब यही है कि वो एक रास्ता खोलने जाएंगे तो दूसरा बंद हो जाएगा। अगर 5000 जो उनके हैं फौजी हैं वो अबनाए हरम्स को खोलने की कोशिश करते हैं तो ईरान के इत्तेहादी जो हैं फौरी तौर पर बहराए अहमर यानी कि रेड सी को मुकम्मल तौर पर सील कर देंगे। अगर वो वहां पर खुलवाने जाएंगे तो पीछे से ये जो कब्जा उन्होंने किया होगा अबनाए हरम्स का, लेट से मिसाल दे रहा हूं, अव्वल तो ये भी बड़ा मुश्किल है, तो वो बरकरार नहीं रख पाएंगे, और बरकरार नहीं रख पाएंगे तो फिर इससे क्या होगा जी, फिर इससे होगा कि उनकी वहां पर कुट लगेगी, उनकी वहां पर मार जो है वो लगेगी। और आगे से 10 लाख फौजी तैयार है तो आप कैसे अपने 50,000 जो फौजी है वो मैदान में उतारेंगे और उनसे आप लड़ाई लड़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये भी इसमें एक चीज हो सकती है कि जब उसने ईरान की तैयारियां देखी तो उसने कहा जी नहीं, हमारी तैयारियां एनफ नहीं है, मजीद हमें फौज भेजनी है, इसलिए भी मजीद उसने जो पॉज है ना वो किया। बहरहाल ओवरऑल अगर हम इसे ब्रॉडर थोड़े उसमें देखें तो ये अच्छा है खिते के लिए। मतलब है कि ठीक है, अगर ट्रंप हारता है, अमेरिका से निकलता है, पीछे हटता है, शिकस्त का इतराफ हो, जो भी हो, उसकी अजीमत होती है, लेकिन ओवरऑल खिते में क्या असरात होंगे जी, खिते में पॉजिटिव असरात होंगे। जो इस वक्त तबाही आई हुई ना खासतौर पर माशी, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, एकदम से तो नहीं होगी, लेकिन तेल खुल जाएगा, महंगाई में जो है वो कमी आएगी, पूरा खिता इससे मुतासिर हुआ है। लेकिन अमेरिका को जाहिर सी बात है कैसे मंजूर हो सकता है अगर ऐसा होता है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जी कि अमेरिका का सुपर पावर का जो स्टेटस है वो बरकरार नहीं रख पाएगा जी। अच्छा, इसके ये भी आपको खबर देता चलूँ जी कि ईरान इसने इस बात को संजीदा लिया और इसने तैयारी की है जी, और अब तक 10 लाख से जायद रजाकारों को भर्ती कर लिया है। ईरानी फोर्सेस जो है उनके जो सेंटर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर वो सेंटर्स बनाए और उन सेंटर्स में लोगों ने खुद रजाकाराना तौर पर आकर जो ज्वाइनिंग है वो दी है। अच्छा, इसके अलावा जी खिते में भी अमेरिका को मुश्किलात का सामना है। खिते में कैसे मुश्किलात का सामना है, खिते में ऐसे जी मशरिक वस्ता में खलीजी कंट्रीज में जो उसके अड्डे हैं ना वो ज्यादातर तबाह हो चुके हैं, और ज्यादातर तो ऐसे जो ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। उसके फौजी जो है वहां पर मौजूद भी है ना, कुछ बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत वो ऑपरेट कर पा रहे हैं, जो कुछ इस काबिल हैं भी। इस पर भी आप खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि इतलात के मुताबिक ईरान की जवाबी हमलों ने खलीज और मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके बायस कई अड्डे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे, और अमरीकी फौजियों को अपने जो रवायती अड्डे हैं उनसे निकलकर होटलों, ऑफिसेज और आर्जी मकामात पर काम और रिहाइश इख्तियार करनी पड़ रही है। और ये जी बाकायदा तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया है। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं, एड्रेस से निकल के होटल और कहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, वहां से तो ऑपरेट नहीं हो सकता। इसीलिए ईरान ने जो कल ऐलान किया था ना कि आपने होटल और जो गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं, जो ऑफिस वगैरह वहां पर अटैक करूंगा, वो इसीलिए अटैक किया गया क्योंकि वहां पर अमरीकी फौजी हैं जी। अच्छा, फिर इसके अलावा जी मजीद ये रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान के जो मिसाइल हैं और ड्रोन हमले हैं उन्होंने तकरीबन 13 अमरीकी फौजी अड्डों को इंतहाई नुकसान पहुंचाया। खास तौर पर कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदीया में जो मौजूद फौजी तनसीबात हैं, बास अड्डे तो ऐसे हो गए हैं कि वहां रिहाइश और मामूल के ऑपरेशंस बिल्कुल मुमकिन ही नहीं रहे, जिसने अमरीकी फौज को अपनी वर्क फोर्स फैलाने और रिमोट तरीके से ऑपरेशंस चलाने पर मजबूर कर दिया है। और दूसरी तरफ ईरान के हवाले से भी कुछ चीजें आपको बताता चलूं जी कि इस जंग में रूस भी ईरान का साथ दे रहा है, और खबर यह है कि ईरान को अपना जो दिफाई सिस्टम है S-400 वो पहुंचा दिया है। ये दिफाई सिस्टम है रूस का, और ये उन्होंने ईरान को पहुंचा दिया है। और खबर यह है कि 4 जगहों पर ईरान ने ये सिस्टम नस्ब भी कर लिए हैं।
तो इसीलिए तो ईरान कह रहा है ना कि आओ, बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर फुटेज हैं, उनके जो फौजी एक कमांडो हैं वो स्केटबोर्ड चला रहे हैं और साथ जो है वो कोई मशरूब पी रहे हैं और पीछे देखा जा सकता है जी कि मिसाइल चला रहे हैं। तो वो बाकायदा तौर पर अमेरिकन को अब ट्रोल कर रहे हैं। तो ये जी अभी तक की कुछ आम तफसीलात थी। मज़ीद सवाल से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करेंगे जी। राय का कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।